अगर आप सोचते हैं कि समय पर काबू पाना नामुमकिन है, तो इस कहानी को जरूर देखिए। एक ऐसी गुफा जहां वक्त थम जाता है और बाहर की दुनिया बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्सेटाइल विजन्स पर। आज हम बताएंगे आपको टाइम ट्रैप 2017 की पूरी कहानी, हिंदी में सीन दर सीन। चलिए इस समय के जाल में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है। हम देखते हैं प्रोफेसर हॉपर, एक अकेला व्यक्ति अपने कंधे पर बैग टांगे किसी गहरी सोच में जंगल की पगडंडी पर चल रहा है। हवा में अजीब सी खामोशी है। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन उनके बीच कोई बेचैनी महसूस होती है। हॉपर के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है, जैसे उसे कुछ ढूंढना है, जैसे कोई अधूरी तलाश हो। एक जगह हॉपर रुकता है। सामने एक पुरानी जीप खड़ी है, जो जमाने से वहीं रखी हुई लगती है। वो जीप के अंदर झांकता है। सीटों पर धूल की मोटी परत है। हॉपर एक टेप रिकॉर्डर निकालता है और रिकॉर्ड करना शुरू करता है। दिन 1, स्थान मेरे पिता के नोट्स के साथ मेल खाता है। समथिंग इज हियर। दिन 1, ये जगह पापा की डायरी से मेल खा रही है। कुछ तो है यहाँ। हॉपर अब एक गुफा की तरफ बढ़ता है, जो झाड़ियों के बीच छुपी हुई है। गुफा के मुंह से ठंडी हवा बाहर आ रही है, जैसे कोई अनजानी शक्ति अंदर से सांस ले रही हो। वो अंदर जाता है और कैमरा ब्लैक हो जाता है। अब सीन कट होता है। एक यूनिवर्सिटी का दृश्य। यहाँ हम मिलते हैं टेलर और जैकी से, 2 छात्र जो अपने प्रोफेसर हॉपर के बहुत करीब हैं। टेलर लैपटॉप पर कुछ देख रहा है जब उसे पता चलता है कि हॉपर कई दिन से संपर्क में नहीं है। वो कहता है, हमेशा की तरह नहीं है जैकी, प्रोफेसर हॉपर कभी बिना बताए नहीं जाते। अब 2 और दोस्त इस मिशन में जुड़ते हैं। फर्बी, टेक्निकल एक्सपर्ट और थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का। कारा, कैमरा ऑपरेटर, निडर और जिज्ञासु। ये चारों मिलकर फैसला करते हैं कि वो जंगल में जाकर हॉपर की तलाश करेंगे। अब एक लंबा ट्रैकिंग सीक्वेंस आता है। कैमरा इन चारों को जंगल में चलते दिखाता है, कभी हंसी मजाक, कभी डर। फर्बी हर जगह अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करता है। रास्ते में उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस होती है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। वो उसी जगह पहुंचते हैं जहां हॉपर की जीप खड़ी थी। सब कुछ वैसा ही है, गाड़ी, झाड़ियां और गुफा। टेलर गुफा के बाहर कुछ अजीब निशान देखता है, मानो किसी ने वहां खून से हाथ रखा हो। फर्बी डर के मारे कहता है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। टेलर और जैकी गुफा के अंदर झांकते हैं। एकदम गहरा अंधेरा। जब वो एक पत्थर नीचे गिराते हैं, तो वो बहुत देर बाद गिरने की आवाज करता है, जैसे गुफा का अंत ही नहीं है। कारा अपना कैमरा ऑन करती है और कहती है, लेट्स गेट दिस ऑन रिकॉर्ड। जैसे ही वो पहला कदम अंदर रखते हैं, चारों को अजीब सा एहसास होता है। उनकी घड़ियां अचानक रुक जाती हैं। फोन में नेटवर्क चला जाता है और हवा एकदम ठंडी हो जाती है। गुफा के अंदर कुछ कदम चलने के बाद उन्हें एक कंकाल मिलता है, लेकिन वो ताजा सा लगता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मरा हो। लेकिन उसके कपड़े 1800 के दशक के काउबॉय जैसे हैं। अब एक गलती होती है। फर्बी बाकी सबके बिना गुफा में थोड़ा और अंदर चला जाता है। उसकी आवाज दूर से आती है, गाइस यू नीड टू सी दिस। लेकिन अगले ही पल आवाज गायब हो जाती है। तीनों घबरा जाते हैं। टेलर, जैकी और कारा गुफा के अंदर और गहराई में जाते हैं, फर्बी को खोजते हुए। हर कदम के साथ अंधेरा और घना होता जाता है। दीवारों से पानी टपक रहा है। गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई देख रहा हो। काफी अंदर जाकर उन्हें फर्बी का कैमरा मिलता है, जमीन पर गिरा हुआ, चालू हालत में। वो लोग कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। अब यहाँ एक लंबा मोन्टाज चलता है, जिसमें दिखता है कि फर्बी कई दिनों तक गुफा में रहा। वो पानी ढूंढने की कोशिश करता है, खुद को जिंदा रखने के लिए कोशिश करता है। रिकॉर्डिंग में उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती दिखती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वीडियो के अंत में एक तेज लाइट और भयंकर चीख सुनाई देती है, और फिर सब अंधेरा। अब टेलर को शक होता है कि गुफा के अंदर समय बहुत धीरे चलता है। वो घड़ी देखता है, जो एक ही समय पर अटकी है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि रात हो चुकी है, जबकि उन्हें तो लगा कि वो अंदर बस कुछ मिनट ही रहे थे। अब जैकी समझाती है, यहाँ समय का बहाव अलग है, बाहर के कुछ घंटे, यहाँ के बस कुछ मिनट है। इसका मतलब अगर वो कुछ घंटे यहाँ रहते हैं, तो बाहर की दुनिया में दिन, हफ्ते, यहाँ तक कि साल बीत सकते हैं। अब वो गुफा में और नीचे जाते हैं।
यहाँ एक पुराना गड्ढा दिखता है, जैसे सीढ़ियां नीचे ले जाती हों किसी और गुफा में। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने होते हैं, इंसान, जानवर और तारे। कारा कहती है, ये जगह किसी सभ्यता की तरह लग रही है, शायद ये कोई मंदिर था। नीचे जाने पर उन्हें कुछ और कंकाल मिलते हैं, कुछ आधुनिक सैनिकों जैसे, कुछ आदिमानव जैसे और कुछ रोमन सैनिकों की तरह। तीनों हैरान हो जाते हैं, क्या ये सब लोग अलग अलग समय में यहाँ फंस गए थे? अब वो एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ ऊपर छत में एक बड़ा सा गोल छेद है, वहाँ से तेज रोशनी आ रही है। टेलर रस्सी से ऊपर चढ़ता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है, सब कुछ बदल चुका होता है। धरती की सतह, पेड़ पौधे, आकाश, सब कुछ फ्यूचरिस्टिक और अनजाना लगता है। कोई इंसान नहीं दिखता, बस बड़ी बड़ी मशीनें और अजीब सी रोबोटिक आवाजें। टेलर नीचे आकर सबको बताता है, हम अब अपने समय में नहीं हैं, बहुत समय बीत चुका है। वो कहता है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, वरना हम पूरी दुनिया को खो बैठेंगे। इसी बीच उन्हें गुफा के एक कोने में एक कमजोर बूढ़ा आदमी दिखता है। वो है प्रोफेसर हॉपर, जो अब बूढ़ा हो चुका है क्योंकि वो गुफा में ही फंसा रहा, जबकि बाहर की दुनिया में सालों बीत गए। उसकी हालत बुरी है, पर वो अब सब कुछ समझ चुका है। हॉपर कहता है, मैंने इस जगह को खोजा ताकि मैं अपने माता पिता को फिर से देख सकूं, जो यहाँ कभी खो गए थे। अब टेलर, जैकी, कारा और हॉपर मिलकर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। लेकिन तभी गुफा में कुछ अजीब प्राणी नजर आते हैं, फ्यूचर से आए इंसान जैसे, जिनके कपड़े, हथियार और चेहरे अलग हैं। उनका इरादा साफ है, इन्हें बाहर नहीं जाने देना। जैसे ही टेलर और उसकी टीम भागने की कोशिश करती है, सामने खड़े हो जाते हैं वो रहस्यमयी लोग, जो इंसान जैसे तो लगते हैं, लेकिन उनके शरीर पर आधुनिक फ्यूचर सूट, हेलमेट्स और अजीब से डिवाइसेस हैं। उनकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही हैं। ये लोग बोलते नहीं, लेकिन इशारों में कुछ समझा रहे हैं, जैसे उन्हें यहाँ से बाहर निकालने आए हों। फ्यूचर लोग एक डिवाइस टेलर को देते हैं। ये एक गोल आकार की मशीन है जो समय के दरवाजे खोल सकती है। हॉपर चौंक जाता है, ये वही है जिसे मेरे पापा ढूंढ रहे थे, टाइम डिवाइस। कारा कहती है, शायद ये प्राणी इंसान ही हैं, लेकिन भविष्य से, और अब चाहते हैं कि हम भी बाहर जाएं, ताकि इस गुफा का रहस्य दुनिया को पता चले। टेलर उस डिवाइस को एक्टिव करता है। गुफा की दीवारें कांपने लगती हैं, जमीन हिलने लगती है और एक विशाल चमकता हुआ समय का द्वार खुल जाता है। स्लो मोशन में दिखाया जाता है, सब एक एक कर उस दरवाजे से गुजरते हैं। हवा की गूंज, रोशनी की चमक और वक्त की रफ्तार, सब कुछ बदल जाता है। जब वो सब बाहर आते हैं तो देखते हैं, अब वो धरती पहले जैसी नहीं रही, अब सब कुछ फ्यूचर जैसा है। फ्लोटिंग बिल्डिंग्स, उड़ती हुई गाड़ियां, रोबोट इंसान और टाइम कंट्रोल्ड सोसाइटी। कारा कहती है, हमारे लिए सालों बीत चुके हैं। जैकी देखती है, हमारी दुनिया अब बस इतिहास है। अब टेलर कहता है, हम शायद अपनी दुनिया में नहीं लौट पाए, लेकिन अब ये हमारी नई दुनिया है। हम गवाह हैं एक ऐसी खोज के जो इतिहास बदल देगी। हॉपर मुस्कुराता है, मुझे मेरे माता पिता तो नहीं मिले, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वक्त को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैमरा ऊपर जाता है, सब लोग एक टॉप लेवल प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, उनके पीछे पूरी नई दुनिया बसी है। अचानक स्क्रीन ब्लैक होती है और लिखा आता है, टाइम इज अ ट्रैप, ओनली द ब्रेव कैन ब्रेक इट। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सस्पेंस और साई-फाई से भरी कहानी? क्या आप ऐसे किसी टाइम ट्रैप का सामना कर सकते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल वर्सेटाइल विजन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।